Hello, dear students. Today you are going to study about real cost, वास्तविक लागत. आप पढ़ रहे हैं इस टाइम जो कॉस्ट के बारे में. इससे पहले आपने मौद्रिक लागत के बारे में पढ़ा इससे पिछले वीडियो में, और आज आप पढ़ेंगे वास्तविक लागत. वास्तविक लागत रियल कॉस्ट किसे कहते हैं? डियर स्टूडेंट्स, रियल कॉस्ट जो होती है वो उसका जो कष्ट, जो हम कोई जो उद्योग लगाते हैं, कोई भी फर्म खोलते हैं, तो उसमें जो कष्ट होते हैं, प्रयत्न होते हैं, लोगों तथा त्याग जो होते हैं, उन सबका जो है कम्युलेशन हम कहते हैं कि वास्तविक लागत, रियल कॉस्ट. वास्तविक लागत से अभिप्राय उन सभी कष्टों, प्रयत्नों तथा त्यागों से है जो किसी वस्तु के उत्पादन में करने पड़ते हैं. जैसे वस्तु का उत्पादन करने के लिए मजदूरों को श्रम के रूप में त्याग करना पड़ता है. पूंजीपतियों को आवश्यक पूंजी प्रदान करने हेतु प्रतीक्षा या उपभोग स्थान के रूप में कष्ट उठाना पड़ता है. तो ये सब जो हैं सब मिलाकर के ये कहलाती है रियल कॉस्ट, वास्तविक लागत. अब इस संबंध में सब कष्ट और त्याग सामूहिक रूप से वास्तविक लागत कहलाते हैं. सामान्यतया वास्तविक लागत वो लागत है जिसके अंतर्गत किसी समाज द्वारा वस्तु के उत्पादन में प्रयत्नों एवं त्यागों का सामना करना पड़ता है. इसलिए इसको सामाजिक लागत भी कहते हैं. यानी जो वास्तविक लागत है इसको हम सामाजिक लागत भी कहते हैं. वास्तविक लागत को सामाजिक लागत भी कहते हैं. अब यहां पर वास्तविक लागत से संबंधित मार्शल के विचार प्रस्तुत हैं. प्रोफेसर मार्शल के अनुसार, प्रोफेसर मार्शल वास्तविक लागत के संबंध में प्रोफेसर मार्शल के विचार क्या हैं? किसी वस्तु के उत्पादन में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से लगाए गए विभिन्न प्रकार के श्रमिकों का परिश्रम तथा इसके साथ वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त पूंजी को बचत में जो समय या प्रतीक्षा आवश्यक होती है, वे समस्त प्रयत्न और त्याग संयुक्त रूप से वस्तु की वास्तविक लागत कहलाएंगे. ये कहना है प्रोफेसर मार्शल का. यानी कि जहां पर किसी वस्तु के उत्पादन में जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से लगाए गए विभिन्न प्रकार के श्रमिकों का परिश्रम तथा इसके साथ वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त पूंजी की बचत में जो संयम या प्रतीक्षा आवश्यक होती है, वे समस्त प्रयत्न और त्याग संयुक्त रूप से वस्तु की वास्तविक लागत कहलाते हैं. ये विचार प्रोफेसर मार्शल ने के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए कि वास्तविक लागत क्या होती है. अब यहाँ पर वास्तविक लागत को हम जो आपको बताया कि यहाँ पर जो सभी कष्टों, प्रयत्नों तथा त्यागों
से। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो वास्तविक लागत है ये आधुनिक अर्थशास्त्री जो हैं वो इसको नहीं मानते हैं, मगर वास्तविक लागत इसको अंदर पढ़ाई आपको जो करेंगे तो वास्तविक लागत के अंदर ही ये अब स्टडी करेंगे और फिर आगे इसको जो है जो आप जो भी लागतें हैं वो अगले वीडियो में आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पर वास्तविक लागत के संबंध में यही कहना है कि जो अभी तक जो जितने भी अर्थशास्त्री हुए हैं उनके विचार यही थे कि वास्तविक लागत क्या होती है, जो उसमें कष्ट जो झेलते हैं, प्रयत्न करते हैं और त्याग करते हैं, इन सब में जो है जो परिश्रम के रूप में जो हम त्याग करते हैं वो कहलाता है वास्तविक लागत। मगर आधुनिक अर्थशास्त्री जो है इसको अवसर लागत की तरफ ले गए हैं, यानी कि वास्तविक लागत उनका ये कहना है कि वास्तविक लागत जो है वो अर्थशास्त्र के हिसाब से वो जिस तरह से हम कोई कष्ट झेलते हैं या तो उसका हम आकलन करना बड़ा बहुत ही कठिन होता है। तो इस संबंध में हम आपको दोनों में यानी जो मौद्रिक लागत है इससे पहले आपने जो पढ़ा और वास्तविक लागत है इसके बारे में हम दोनों में डिफरेंस बताएंगे, अंतर, जिससे और आपको इस टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि वास्तविक लागत क्या होती है। तो सबसे पहले मौद्रिक लागत में पहला पॉइंट है कि इसके अंतर्गत ऐसी जो लागतें आती हैं जिन्हें उत्पादक मुद्रा के रूप में व्यय करता है। यानी कि यहाँ पर जो सामाजिक लागत यहाँ पर क्या है कि कष्टों प्रयत्न का जिक्र हो रहा है, मगर मौद्रिक लागत में मौद्रिक लागत क्या है, इसके अंतर्गत वे लागतें आती हैं जिन्हें उत्पादक मुद्रा के रूप में, यहाँ पर मुद्रा के रूप में, तो ये तो हो गया मौद्रिक लागत में। मगर वास्तविक लागत में क्या है, किसी वस्तु के उत्पादन में जिन कष्टों, त्यागों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उन सभी के योग को वास्तविक लागत कहते हैं। यहाँ पर ये है मौद्रिक लागत और ये वास्तविक लागत। इसमें बताया गया है कि कष्टों, त्यागों, इसमें क्या है, कष्ट है, त्याग है, परिश्रम है, इन सबको जो है मिला करके हम वास्तविक लागत कह देते हैं। इस तरह से मौद्रिक लागत में इसका निर्धारण आसान है क्योंकि ये मुद्रा में मापी जाती है। यानी जो मौद्रिक लागत है इसका निर्धारण आसान है, इसको ये मुद्रा में मापी जाती है। ये मुद्रा में मापी जाती है मौद्रिक लागत। और वास्तविक लागत में इसका निर्धारण बहुत कठिन है क्योंकि ये त्याग और प्रयासों पर आधारित होती है। त्याग व कष्ट मनोवैज्ञानिक धारणाएं हैं, इसका मापना बहुत ही कठिन है। यानी इसका मापना जो है ये इसका मापना बहुत ही कठिन है। ये क्या है, मनोवैज्ञानिक, वास्तविक लागत जो है वो मनोवैज्ञानिक है और ये मुद्रा के रूप में होती है।
तो इसलिए इसका मापना आसान है और इसका मापना बहुत ही कठिन कार्य है। तो ये इससे अंदाजा आपको लग रहा है कि वास्तविक लागत क्या होती है। इसी तरह से ये जो मौद्रिक लागत है, ये लागत वास्तविक जीवन में पाई जाती है। यानी जो मौद्रिक लागत है ये वास्तविक जीवन में पाई जाती है। वास्तविक जीवन में पाई जाती है, मगर यहां पर जो वास्तविक लागत है वो इस लागत का विचार काल्पनिक है। वास्तविक जीवन में इस प्रकार निश्चित लागत नहीं होती है। यानी यहां पर ये क्या है, ये है काल्पनिक। ये ध्यान रखने वाली बात है, जो वास्तविक लागत है वो उसका विचार काल्पनिक है और जो मौद्रिक लागत है उसका विचार जो है वो वास्तविक है। इसी तरह से मौद्रिक लागत में इस लागत का विचार व्यवहारिक है। यानी कि जो मौद्रिक लागत है इसका विचार व्यवहारिक, ये व्यवहारिक है और जो वास्तविक लागत है इस लागत का विचार सैद्धांतिक है। ये सैद्धांतिक। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको कि वास्तविक लागत में ये सैद्धांतिक है और मौद्रिक लागत जो है वो व्यवहारिक है। और यहाँ पर मौद्रिक लागत वास्तविक है, वहां पर वास्तविक लागत जो है वो काल्पनिक है। तो ये वास्तविक लागत से संबंधित ये सब पॉइंट्स, उम्मीद है आपके समझ में ये टॉपिक आ गया होगा कि वास्तविक लागत क्या होती है। कष्टों, त्यागों, परिश्रम, कठिनाइयों का सम्मिलित रूप से जो त्याग है वो कहलाता है वास्तविक लागत। और ये मनोवैज्ञानिक है, ये काल्पनिक है और ये सैद्धांतिक है। तो ये वास्तविक लागत कहलाती है। आज की इस वीडियो में इतना ही, और अच्छी बात अगला टॉपिक आपके लिए लेकर आएंगे अवसर लागत। तो ध्यान से पढ़ते रहिए। थैंक यू, टेक केयर।